वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे देखते हुए आज इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया निम्न में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में कोविड-19 से आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन को समझिएगा। कोविड-19 में महामारी में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा किया गया, बोला गया यह किस राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। तो इस ये जो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना घोषणा किया गया है ये असम सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। आइए इस योजना को समझने का प्रयास करते हैं। यानी असम सरकार के द्वारा ये मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना जो स्टार्ट किया गया है यह कोविड-19 में जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे यानी वो अनाथ हो गए, उन बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रावधान करने के लिए 3500 रुपये 3500 रुपये उन्हें शिक्षा के रूप में प्रतिमाह दिए जाने का यह प्रावधान किया गया है इस मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना के तहत। देखा जाए तो असम सरकार का 2-3 योजना और भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें अरुणोदय योजना आपको पता होगा आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना होंगे। अरुणोदय योजना और धर्मंतरी योजना ये दोनों असम सरकार की योजनाएं में ही आते हैं। वहीं इस क्वेश्चन में देखा जाए तो तमिलनाडु के बारे में भी बोला गया है। तमिलनाडु के बारे में एक योजना याद रखिए जो अभी के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना के तहत देखा जाए तमिलनाडु सरकार ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया, यानी डिजिटल रूप लाने का प्रयास किया है। वहीं बिहार देखा जाए तो बिहार से 2-3 योजनाएं इंपॉर्टेंट अभी के समय में जो एग्जाम पूछ रहे हैं। सबसे पहला जल जीवन हरियाली अभियान, स्नातक प्रोत्साहन योजना आपको पता होगा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ये बिहार से संबंधित थी। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए जो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को घोषित किया गया था वो असम सरकार के द्वारा घोषित किए गए थे, यानी कोविड-19 में अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा के रूप में देखा जाए तो असम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। पूछा गया भारतीय मूल के किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखा जाए तो इस पुरस्कार देने की जो शुरुआत की गई थी 1986 में किया गया था, यानी विश्व खाद्य पुरस्कार देने की घोषणा 1986 में किया गया था। वहीं पहली बार देखा जाए यानी प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार जो दिए गए थे ना वो 1987 में आपको पता होगा हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को दिया गया था। ये पहली बार पुरस्कार 1987 में। देखा जाए यह जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसे नोबेल पुरस्कार भी कहे जाते हैं, यानी कृषि के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो जिस डॉक्टर को 2021 में यह पुरस्कार दिया गया विश्व खाद्य पुरस्कार, उनका नाम है डॉक्टर शकुंतला हरसिंथिल स्टेट। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2-3 पॉइंट आपको जो बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर से रिकॉल कर दूं। विश्व खाद्य पुरस्कार देने की शुरुआत 1986 में किया गया था और पहली बार 1987 में MS स्वामीनाथन को यह दिया गया था। इसके पहले देखा जाए 2020 में यह पुरस्कार जो दिए गए थे विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर रतन लाल को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का यदि आंसर देखा जाए 2021 में ना तो अभी जस्ट बताया आपको डॉक्टर शकुंतला, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। बोला गया दुनिया की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। तो ये थे नोआमी ओसाका। आपने नाम सुना होगा नोआमी ओसाका का। इन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया था, किसी भी रीजन से इन्होंने नाम वापस लिए थे। आइए थोड़ा नोआमी ओसाका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा 2021 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए ना, तो 2021 के ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो महिला एकल विजेता थी वो नोआमी ओसाका ही थी। ये जापान से संबंधित है। इसके पहले 2020 का US ओपन जो सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है उसके विजेता भी नोआमी ओसाका ही थे। और 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो फर्स्ट में होता है ग्रैंड स्लैम का, उनके महिला एकल का विजेता नोआमी ओसाका ही थे। आइए थोड़ा ग्रैंड स्लैम को हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले ग्रैंड स्लैम में देखा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन खेले जाते हैं, फिर फ्रेंच ओपन खेले जाते, फिर विंबलडन खेला जाता और फिर US ओपन खेले जाते। 2020 में देखा जाए तो विंबलडन को कैंसिल कर दिया था कोविड-19 को लेकर, लेकिन 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो पुरुष विजेता रहे वो नोवाक जोकोविच। 2-3 चीज इसमें याद रखेगा। इस बार 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के
फ्रेंच ओपन का, विंबलडन ओपन के जो पुरुष एकल विजेता रहे वो नोवाक जोकोविच ही रहे, जो सर्बिया से संबंधित है। और महिला में कभी पूछे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो महिला एकल विजेता रही वो नाओमी ओसाका थी। और फ्रेंच ओपन का जो महिला विजेता आपको कभी एग्जाम पूछे तो बारबोरा क्रेजिकोवा थे। और विंबलडन जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ, इसमें महिला एकल विजेता देखा जाए इसलिए बार्टी का नाम आता है। तो यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से नाम वापस ले लिया था, तो नाओमी ओसाका ने। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट पूछा गया। बोला गया हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा किया है, तो यह बैंक हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। यानी इस क्वेश्चन को देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। आइए इनके बारे में कुछ बातें रिकॉल करते हैं। आपको पता होगा सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 यानी 1911 में किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई जाने जाते। और इंडियन ओवरसीज बैंक का स्थापना 1937 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अभी देखा जाए तो BSSC ESI PT में ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस बैंक में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कर दिया गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था। वहीं देखा जाए एक और क्वेश्चन है ICIC, तो ICIC की स्थापना याद रखिएगा 1994 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए 51% जो हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की गई थी वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया। इसमें दो चीज़ आप याद रखिएगा, दो चीज़ पूछते हैं एग्जाम। पहला, बड़े शहर और छोटे शहर, बड़े शहर और छोटे शहर में कैसे डिफरेंट जाने की, ऐसे समझिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर को बड़े शहरों में देखा जाता है और 10 लाख से नीचे वाली आबादी को छोटे शहरों में देखे जाते हैं। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देखा जाए तो बड़े शहरों में यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले में बेंगलोर को पहला स्थान मिला है। बंगलोर को पहला स्थान मिला, तो इस क्वेश्चन का आंसर बंगलोर हो जाएंगे। वहीं देखा जाए बंगलोर के बाद अधिक आबादी वाले शहरों में चेन्नई को स्थान मिला था। लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसे आपको पूछे कि छोटे शहरों में यानी 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किसको प्रथम स्थान मिला, तो बताइएगा आप। शिमला को मिला था। शिमला को छोटे शहरों में मिला है, लेकिन क्वेश्चन शिमला नहीं पूछा है, छोटे क्वेश्चन में पूछा गया है बड़े शहर, तो यहाँ पे बंगलोर आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए ऑप्शन सी आंसर हो जाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बोला गया वैश्विक शांति सूचकांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचकांक, हमेशा एग्जाम रिकॉल करता है कि 15वें संस्करण में 163, तो याद रखिएगा वैश्विक शांति सूचकांक जो अभी घोषणा किया गया उसमें टोटल 163 देश शामिल हुए थे। तो बोला गया दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश जो घोषित किया गया वो कौन सा देश है, तो आपको पता होगा ये आइसलैंड है। कौन सी? आइसलैंड, ये सबसे शांति प्रिय देश घोषित किए गए। वहीं देखा जाए तो दूसरे स्थान पे जो इसमें आए हैं इस मतलब इस सूची में, वैश्विक शांति सूचकांक के सूची में देखा जाए तो लगभग भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसे समझिए भारत को इस सूची में 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं भारत के जो आसपास जो पड़ोसी देश है ना उसको थोड़ा रिकॉल कीजिए, एग्जाम पूछता है। तो भूटान को 22वां स्थान मिला था, नेपाल को 85वां स्थान मिला है, बांग्लादेश को 91 स्थान मिला, श्रीलंका को 95 और भारत को देखा जाए 135वां यानी 135वें क्रम पे भारत है। 163 देशों की सूची में भारत शांति प्रिय देशों में 135वें स्थान पे है। और सबसे लास्ट मान लीजिए तो 150वें स्थान पे देखा जाए यानी 163 देशों की सूची में 150वें स्थान पे पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान, तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड बिल्कुल माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं एक दो चीज और, फिनलैंड देखे गया है। फिनलैंड के बारे में एक चीज याद रखेगा कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। वहीं भारत का स्थान कभी पूछे विश्व खुशहाली सूचकांक में तो 140 बताइएगा, 140वें स्थान पे भारत आए थे। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आइसलैंड आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न
में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल, अभी लॉकडाउन में पोर्टल और मोबाइल ऐप बहुत सारे लॉन्च किए गए, तो बोला गया किस राज्य सरकार के द्वारा ई निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो यह गुजरात सरकार के द्वारा किए गए हैं। गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखिएगा। आइए इस पोर्टल को जो गुजरात सरकार ने मतलब लॉन्च किया है, क्यों किया, इस चीज़ को समझेंगे। तो देखा जाए तो लॉकडाउन में जो मजदूर, यानी बहुत सारे ऐसे देखें जो पलायन मजदूर कर दिए, तो उस मजदूर के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए व्यवस्था किया गया था। मजदूरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल लाया गया था, ई निर्माण पोर्टल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। गुजरात सरकार जैसे ही आता है, दो तीन योजनाएं आते हैं जो एग्जाम हमेशा पूछते हैं। पहला, मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना, गुजरात सरकार का इंपॉर्टेंट योजना है। किसान सूर्योदय योजना, यह भी गुजरात सरकार का इंपॉर्टेंट योजनाओं में आते हैं। आइए उसके बाद ऑप्शन सी में झारखंड दिया गया है। झारखंड से दो तीन योजना आप याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है। पहला देखा जाए तो झारखंड से किसान फसल राहत योजना, याद रखिएगा झारखंड का इंपॉर्टेंट योजना है। किसान फसल राहत योजना, सुजलाम सुफलाम योजना और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, यह तीनों योजना झारखंड से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो यह इंपॉर्टेंट होगा। और झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में एक महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, अमृत वाहिनी ऐप। अमृत वाहिनी ऐप, तो इस क्वेश्चन को देखा जाए, ई निर्माण पोर्टल जो लॉन्च किए थे, यह गुजरात सरकार के द्वारा किया गया था, गुजरात के द्वारा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो आपको पता होगा, यह चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को बनाए गए हैं। अनूप चंद्र पांडे, आइए इसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले अनूप चंद्र पांडे के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, इनका जन्म देखा जाए 1959 में पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ था। ये 1984 बैच के आईएएस अधिकारी थे, 1984 बैच के आईएएस अधिकारी थे, जिनका कार्यकाल देखा जाए 31 अगस्त 2019 को समाप्त हो गया, यानी ये सेवानिवृत्त हो गए 2019 में। इसके बाद कुछ दिनों तक इन्हें यूपी के चीफ सेक्रेटरी के रूप में इन्हें कार्यभार दिया गया था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए इन्हें चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। चुनाव आयुक्त वर्तमान में पूछे तो अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करते हैं। अरुण कुमार मिश्रा, इंपॉर्टेंट दिया गया है। अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं देखा जाए सिद्धार्थ मोहंती, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो यह वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के प्रबंध निर्देशक हैं। वहीं सुबोध कुमार जायसवाल का नाम सीबीआई के नए निर्देशक के रूप में आते हैं। तो यह सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे। इस क्वेश्चन को देखा जाए, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे ऑप्शन नंबर 1। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। पूछा गया है, भारत के निम्न में से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान जो प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को। किनको, तो मध्य प्रदेश को याद रखिएगा, ये एनीमिया मुक्त में मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान का भी एग्जाम पूछे तो उड़ीसा बताइएगा, और तीसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश का ये नंबर आता है। जैसे ही मध्य प्रदेश की बात आती है, दो तीन योजनाएं इंपॉर्टेंट आ जाती है मध्य प्रदेश का। पहला, पंख योजना मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया था, और ये इंपॉर्टेंट योजना लाए गए थे। पंख योजना, यह देखा जाए बालिकाओं के उत्थान के लिए पंख योजना लाया गया था। और दो तीन योजना को रिकॉल कीजिएगा, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, यह मध्य प्रदेश के द्वारा ही लाया गया था। रोजगार सेतु योजना और अंकुर योजना, यह सभी मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट योजनाओं में आते हैं। वही बोला गया, ऑप्शन देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन डी में देखिए दिया गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की दो तीन योजनाओं को आप याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है, बाल श्रमिक विद्या योजना, किसान कल्याण मिशन और अभ्युदय कार्यक्रम, ये उत्तर प्रदेश की योजनाओं यानी अभियान में आते हैं। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस, जैसे ही विश्व पर्यावरण दिवस का नाम आता है तो मेरे मन में 5 जून चले आते हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। इस बार देखा जाए विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी ना, वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। तो ये चीज़ को यार क्या थीम एग्जाम में पूछते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बोला गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो यह प्रोजेक्ट थे E100 पायलट प्रोजेक्ट, E100 पायलट प्रोजेक्ट। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखा जाए इस प्रोजेक्ट के तहत देखा जाए तो इथेनॉल के उत्पादन में जोर दिया गया है, यानी इथेनॉल के उत्पादन को लेकर यह प्रोजेक्ट
पायलट प्रोजेक्ट E100 पायलट प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री के द्वारा लाए गए हैं। किस दिन? तो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। तो इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। थैंक यू दोस्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आगे ऐसे ही सीरीज आएंगे और ये कंटिन्यू चलेगा। जो आने वाले समय में जो एग्जाम होंगे SI या सचिवालय या फिर 67 BPSC, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन साबित होंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।